नमस्कार दोस्तों। आज साथियों 6 फरवरी है। आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रत्येक छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। पहले साथियों पहला है साथियों सीटेट से संबंधित अपडेट। जैसा कि कल शाम को नोटिफिकेशन आया और नोटिफिकेशन में इन्होंने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, जिसका साथियों 7 और 8 फरवरी के साथ ही आयोजित किया जाएगा 2 पालियों में। साथियों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की ओर से 7 और 8 फरवरी को शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात सीटेट 2026 का आयोजन 140 शहरों में किया जाएगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। CTET.nic.in पर जाकर आप लोग डाउन कर पाएंगे। दोनों पेपर में पेपर 1 और पेपर 2 की जो है परीक्षाएं होगी। 7 फरवरी को पेपर 2 9:30 बजे से और 12 बजे तक रहेगा। पेपर 1 होगा 2:30 बजे से 5 बजे तक आयोजित होगी। 8 फरवरी को भी यही कार्यक्रम दोहराया जाएगा। यही क्रम रहेगा और परीक्षा 2.5 घंटे के अवधि की होगी। और CBSE ने सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया है कि वे अपना सटीक परीक्षा तिथि और समय अपने प्रवेश पत्र में दर्ज जानकारी से ही सुनिश्चित करें और उसी के अनुसार परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा शुरू होने के बाद किसी को भी प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा। इसमें दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ अलग रियायत दिया गया है। दिव्यांगों के लिए लेखक की सुविधा है। सीटेट में दिव्यांगजन श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सुविधाएं नियम जारी किए गए हैं। निर्देशों के अनुसार दिव्यांगता वाले उम्मीदवार जिन्हें लिखने में कठिनाई होती है उन्हें लेखक की सहायता और प्रति घंटे में 50 मिनट का अतिरिक्त समय इनको जो है दिया जाएगा। ये सुविधा पाने के लिए उम्मीदवार को उचित फॉर्मेट में जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र और UDID कार्ड की प्रति जमा करने होंगे। ये रहा प्यारे साथियों सीटेट से जुड़ी अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है पेट से संबंधित अपडेट। पेट से लेखपाल बनने की ओर 8 लगभग साथियों इसमें 9 लाख अभ्यर्थी आवेदन किए हैं। उत्तर प्रदेश में 8.90 लाख आवेदन आए हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से राजस्व परिषद के नियंत्रणाधीन लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट उत्तीर्ण कुल 8.90 लाख अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए आवेदन किया है। इस तरह प्यारे साथियों एक पद के लिए औसतन अगर आंकड़ा निकाला जाए तो 111 से अधिक अभ्यर्थी इस मैदान में हैं और लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन में संशोधन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 4 फरवरी निर्धारित की गई है। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। हालांकि बड़ी संख्या में ऐसे पेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह गए हैं जो अब आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों का आरोप है कि अंतिम समय में आयोग की वेबसाइट कई बार क्रैश हो गई, जिसके कारण वे आवेदन नहीं कर पाए। वही आयोग ने वेबसाइट में किसी भी तरह की तकनीकी समस्या से इनकार किया है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से सुचारू रूप से चली है आयोग का कहना है, लेकिन विद्यार्थियों का कहना है कि बहुत सारी अड़चनें इसमें आई थी। आयोग कह रहा है कि विद्यार्थियों को काफ़ी पर्याप्त समय दिया गया। लेखपाल भर्ती की परीक्षा एक ही प्रश्न पत्र में आयोजित की जाएगी। इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किए होगा और परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगी। फिलहाल परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। पेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए आने वाले 1-2 महीने में अन्य विभागों भर्तियों में आवेदन के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसमें साथियों बहुत सारे विद्यार्थी जो आवेदन नहीं कर पाए हैं, कुछ सर्वर क्रैश समस्या बता रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि कॉमन कटऑफ भी इसमें जारी नहीं किया आयोग। कॉमन कटऑफ के विद्यार्थी काफ़ी वक्त से मांग कर रहे हैं कि आयोग को एक कॉमन कटऑफ जैसे सीटेट या टेट में जो एसटेट वगैरह होता है, इस सब में साथियों एक कॉमन कटऑफ होता है, कॉमन मार्क्स निर्धारित किया जाता है। इसने में आपको पास आउट होना। इस तरह से पेट में भी इस तरह के कॉमन कटऑफ साथियों अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ये निर्धारित करना चाहिए, लेकिन विद्यार्थियों की मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ है। नेक्स्ट खबर है प्यारे साथियों, ये खबर UGC नेट से संबंधित है, जिसमें साथियों लगभग 10 लाख आवेदन मिले थे। इसमें से 2,76,000 ही उम्मीदवार इसमें क्वालिफाई किए हैं, जो काफ़ी साथियों परिणाम इसका बहुत ही कमज़ोर रहा। पिछले 4 सत्रों में JRF PAT का सबसे कमज़ोर परिणाम रहा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने UGC नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दिसंबर 2025 सत्र का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें कुल 9,93,702 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें से 7,35,614 जो है अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए, जिसमें 1,76,000 से कुछ अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर PhD के लिए क्वालिफाई हुए हैं। जून 2024 से पहले UGC नेट परीक्षा केवल JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आयोजित होती थी, लेकिन इसके बाद से PhD में प्रवेश को भी इसमें शामिल किया गया। पिछले 4 सत्रों के रुझानों पर नजर डालें तो JRF का प्रतिशत लगातार 1% से नीचे बना है और दिसंबर 2024 में JRF का परसेंट जो 0.79 रहा था, जो दिसंबर 2025 में घटकर 0.69% आ गया है। वही PhD के योग उम्मीदवारों का परसेंटेज भी दिसंबर 2025 में घटकर 15.91% हो रह गया है, जो 4 सत्रों में सबसे कम है। और फेलोशिप्स ने यह परीक्षा 85 विषयों के लिए कुल 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 के बीच 283 शहरों के 663 केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित मोड पर आयोजित की थी, जिसमें साथियों बहुत कम विद्यार्थी असफल हुए हैं। जिसका आप साथियों पिछले 4 वर्ष का यहाँ परिणाम का जो है पूरा टोटल आप आंकड़ा देख पाएंगे JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के। ये रहा प्यारे साथियों UGC नेट से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है
ये अपडेट है सिलेक्शन फेज के पहले चरण में 67,543 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। एसएससी ने सिलेक्शन फेज 13 भर्ती 2025 के पहले चरण का परिणाम गुरुवार कल घोषित कर दिया गया। अगले चरण के लिए स्नातक स्तर पर 35,055 और 12वीं में 14,768 और 10वीं में 17,720 कुल 67,543 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। स्नातक उससे अधिक अर्हता वाले पदों के लिए 10,000 इसमें कितना है 10,21,850, हायर सेकेंडरी स्तर के पदों के लिए 7,08,219 और जबकि 10वीं स्तर के लिए इसमें टोटल 12,09,332 अभ्यर्थी ने आवेदन किया था और 10वीं 12वीं स्नातक स्तर पर क्रमशः 46, 49, 58 अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है। नेक्स्ट अपडेट है पीसीएस 2024 के इंटरव्यू साथियों डेट है 16 फरवरी से 20 मार्च के बीच आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2024 पीसीएस मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कल साथियों घोषित कर दिया है। मुख्य परीक्षा में सफल 2,719 अभ्यर्थी 16 फरवरी से 20 मार्च तक 23 कार्यदिवसों में साक्षात्कार में शामिल होंगे और मार्च तक अंतिम परिणाम भी घोषित होंगे। काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है आयोग और परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडे की ओर से जारी सूचना के अनुसार साक्षात्कार 2 पालियों में सुबह 9:30 बजे दोपहर 2 बजे से होगा और साक्षात्कार में शामिल होने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश तिथिवार आवंटित रोल नंबर वेबसाइट पर उपलब्ध है। आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को अपने दावे के समर्थन में निर्धारित नवीनतम प्रारूप जारी किया गया। जाति प्रमाण पत्र अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को सेवा आयोजक की ओर से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल रूप में और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। इस भर्ती में कुल 24 प्रकार के पदों के लिए उपलब्ध 927 रिक्तियों में 60 रिक्तियाँ ऐसी हैं जिन पर चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाना है। शेष 887 रिक्तियाँ जिन पर 2,719 अभ्यर्थी इसमें साक्षात्कार में शामिल होंगे, उसके माध्यम से साथियों फाइनल चयनित होंगे। पीछे 2026 प्री जुलाई अगस्त में करवाने को दिया गया विज्ञापन। बहुत सारे विद्यार्थियों का यहाँ कहना है कि पीसीएस 2026 काफ़ी डिले किया जा रहा है। 6 दिसंबर के आयोग जो कैलेंडर में जारी किया है वो काफ़ी लेट है। जो विद्यार्थी सिलेक्ट नहीं हुए हैं, जिसका प्री में सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके लिए तो काफ़ी इंतजार करना पड़ जाएगा। इसलिए जून और जुलाई में इनको जुलाई अगस्त में ही कराना चाहिए प्री। आयोग काफ़ी डिले कर रहा है, विद्यार्थियों की मांग है। सेना ने सड़कों, भवनों और स्थानों के नाम भारतीय नाम पे रखा है, बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है। जैसे छावनी क्षेत्र पुराने नाम नए नाम बदले गए हैं, दिल्ली के छावनी क्षेत्र के इस तरह के साथियों ये सभी के नाम बदल दिए गए हैं, जो काफ़ी सराहनीय कदम है। और ये अंग्रेज़ों के समय से स्वदेशी इतिहास संस्कृति की पहचान मजबूत करने के लिए बदले जा रहे हैं। औपनिवेशिक नाम और राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार विजेताओं युद्ध नायकों का सम्मान, राष्ट्रीय विरासत का मिलेगा बढ़ावा साथियों। ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है, इसे देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट अपडेट है साथियों, इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर के 225 पदों पर होगी भर्ती। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर ग्रेड सेकंड के 225 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन मोड पर रखी गई है। इच्छुक उम्मीदवार 17 फरवरी 2026 तक निर्धारित पते पर अपना आवेदन भेज सकते हैं। इस भर्ती में चयन यूपीएससी की संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा 2024 की मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए कोई अलग परीक्षा या साक्षात्कार नहीं होगा। शैक्षणिक योग्यता रहेगा आपका MBBS डिग्री अनिवार्य और रोटेटिंग इंटर्नशिप अधिकतम 35 वर्ष 1 अगस्त 2024 तक निर्धारित है। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों, एकलव्य स्कूल प्रिंसिपल के लिए 100 में से 1 नंबर पाने वाले भी इसमें क्वालिफाई हुए हैं। बड़ी बात है साथियों, एकलव्य आवासीय विद्यालय स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2025 के Tier 1 पर नतीजों ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल किए हैं। सोचिए साथियों, जो प्रिंसिपल पद के लिए है उसमें जो 100 मार्क्स में से 1 नंबर जो पाया है उनको भी क्वालिफाई कर दिया, ये गलत बात है। अभी यहाँ पे विद्यार्थी पेट के लिए मांग, कॉमन कट-ऑफ की मांग कर नहीं दे रहे, और यहाँ पे सोचिए प्रिंसिपल बनने के लिए 1 मार्क्स वाले को भी पास कर दिए हैं। इस तरह के साथियों एक गंभीर प्रश्न चिन्ह इसमें लगता है। साथियों कुल 100 मार्क्स में सिर्फ 1 अंक पाने वाले अभ्यर्थी भी प्रिंसिपल पद के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, जबकि महिला स्टाफ नर्स पद पर -13 अंक पाने वाले उम्मीदवारों को भी Tier 2 में जगह मिल गई है। खास बात यह है कि चयन होने पर प्रिंसिपल की शुरुआती सैलरी ही 1 लाख से ज़्यादा होगी। इस भर्ती के तहत कुल 7,267 पदों पर नियुक्ति होगी। इसमें प्रिंसिपल, TGT, PGT, फीमेल स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, JSA और लैब अटेंडेंट शामिल है। प्रिंसिपल के 225 पद हैं। नियम के अनुसार Tier 1 के आधार पर हर पद के लिए 10 गुना यानी तकरीबन 2250 उम्मीदवार Tier 2 के लिए चुने गए हैं। भर्ती प्रक्रिया जनजाति कार्य मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जनजाति छात्र शिक्षा समिति कर रही है। देश में करीब 690 एकलव्य विद्यालय संचालित है और एकलव्य विद्यालय स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2025 का Tier 1 पेपर 100 मार्क्स अंकों का था, जिसमें 100 और मल्टीपल चॉइस सवाल पूछे गए। परीक्षा में गलत उत्तर पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग लागू की गई थी, यानी तीन गलत जवाब देने पर 1 अंक काटा गया। कई अभ्यर्थियों का अंक माइनस में चले गए। इसके बावजूद माइनस स्कोर वाले उम्मीदवार भी क्वालिफाइंग हुए हैं। प्रिंसिपल पद के लिए SC का कट-ऑफ 4 अंक और ST का 1 अंक रहा और फीमेल स्टाफ नर्स का कट-ऑफ -13.33 तक पहुंच गया और TGT सहित अन्य पदों पर माइनस कट-ऑफ दर्ज किया गया है। साथियों ये रहा साथियों एकलव्य स्कूल से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है साथियों UPSC संबंधित अपडेट है। जैसे UPSC सिविल सेवा में परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे IAS और IFS अधिकारी। UPSC ने इस साल सिविल सेवा परीक्षा के नियमों में किया है बहुत बड़ा बदलाव। साथियों लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
इस बार अधिसूचना नियमों में किए गए बदलाव के कारण चर्चा में है। यूपीएससी ने स्पष्ट किया है कि IAS IFS में कार्यरत कोई भी उम्मीदवार 2026 परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होगा। यदि कोई उम्मीदवार इसमें बैठना चाह रहा है, नियुक्ति होता है, तो वो प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होगा। यदि मुख्य परीक्षा में घोषित होने के बाद परिणाम घोषित होता है तो किसी भी सेवा के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। IPS में पहले से चयनित उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा 2026 के माध्यम से उसी सेवा में पुनः प्रवेश पात्र नहीं होगा। सिविल सेवा परीक्षा 2026 में IPS या केंद्रीय सेवा समूह A में चयनित उम्मीदवारों के पास संबंधित अधिकारी प्रशिक्षण में शामिल होने से एक बार की छूट प्राप्त करने पर अगले साल की परीक्षा में बैठने का विकल्प होगा। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 मई को आयोजित 2026 साथियों 24 मई को आयोजित की जाएगी। यूपीएससी ने परीक्षा केंद्रों पर सभी उम्मीदवारों के लिए चेहरा प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है और कुछ सेवाओं में पहले से नियुक्त उम्मीदवारों के लिए पात्रता संबंधी सख्त प्रतिबंध लागू किया है। इन परिवर्तनों की घोषणा सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए जारी अधिसूचना में की गई। आयोग ने इस वर्ष की भर्ती प्रक्रिया में 933 पदों के लिए साथियों आयोजन कर नियुक्त 933 रिक्तियों की घोषणा की, जिसमें से 33 पद विशेष दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। ये प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी द्वारा प्रतिवर्ष 3 चरणों में आयोजित किया जाता है। प्री मेंस इंटरव्यू के आधार पर साथियों चयनित होते हैं। और ये जो साथियों यूपीएससी ने कहा है कि सुरक्षित और सुचारू परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी उम्मीदवार को परीक्षा स्थल पर अनिवार्य रूप से चेहरे की पहचान करानी होगी। उम्मीदवारों की सलाह दी जाती है कि वे इसमें साथियों बायोमेट्रिक होगा। इसमें चेहरे की पहचान सत्यापन और तलाशी के लिए परीक्षा स्थल पर समय से पहले परीक्षा उद्योगों को सलाह दी जाती है कि वे पहचान अन्य ब्यूरों के सहज और निर्बाध सत्यापन के लिए अपने आधार कार्ड का उपयोग पहचान पत्र के रूप में करें। आधार कार्ड अनिवार्य रूप से रहेगा, तभी तो बेटर रहेगा विद्यार्थियों के लिए। ये रहा साथियों यूपीएससी से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है यूपीपीसी से संबंधित उम्र आधारित होगी लिखित परीक्षा 2 घंटे देने होंगे। 2 घंटे में 150 प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। सिपाही भर्ती वो समकक्ष 32,679 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 8 से 10 जून को आयोजित लिखित परीक्षा उम्र सीट पर आधारित होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस पदोन्नति प्रोन्नति बोर्ड ने लिखित परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों को 2 घंटे में 150 प्रश्नों के जवाब देने होंगे, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक, मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि और बुद्धिलब्धि, तार्किक क्षमता के प्रश्नों के 4 भाग होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। न्यूनतम अंक पाने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा के पात्र नहीं होंगे। जो अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज के अनुसार अनारक्षित अभ्यर्थियों को भर्ती को पात्र होने के लिए न्यूनतम 30% अंक यानी EWS और अनपिछड़ा वर्ग के लिए 25% अंक, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 20% अंक प्राप्त करना जरूरी होगा। हर प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर में से एक सही चुनना होगा। उम्र में काला ऐप नीला पाल पेन से गोला भरना होगा। उम्र और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 1 होना जरूरी होगा। यदि दोनों अलग अलग है तो अभ्यर्थी साथियों अपने कक्ष निरीक्षक से बदलवाना होगा। और उम्रशीट में प्रश्न पुस्तिका क्रमांक न भरने या फिर गलत भरने पर उसकी जांच नहीं की जाएगी। अपूर्ण गलत तरीके से उम्रशीट में परीक्षा के कोड रोल नंबर लिखने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। मांगी गई जानकारी के अलावा अन्य कुछ लिखने पर मार्कशीट को अमान्य कर दिया जाएगा। उत्तर बदलने के लिए व्हाइटनर रबर ब्लेड का प्रयोग भी प्रतिबंधित है। एक बार उत्तर अंकित करने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। हिंदी विषय को छोड़कर अन्य विषय के प्रश्न अंग्रेजी में भी होंगे। यदि कोई प्रश्न या उसका उत्तर विकल्प गलत पाए जाते हैं तो उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। इन प्रश्नों का वितरण इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा स्थापित व्यवस्था से किया जाएगा और प्रसामान्यकरण नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वर्ष 2023 में बोर्ड द्वारा स्थापित व्यवस्था के अनुसार होगी। ये प्यारे साथियों यूपी से संबंधित अपडेट, जिसका साथियों आप लोगों का 300 अंक टेस्ट और क्वेश्चन होंगे, 300 मार्क्स का होगा, मार्कशीट पे आधारित होगा। और प्यारे साथियों इसमें आपको क्या क्या इसमें सावधानी बरतनी चाहिए उससे संबंधित। साथियों नेक्स्ट अपडेट है ELT ग्रेड हिंदी और गणित के कल साथियों परिणाम जारी कर दिया। आयोग अब बहुत तेज़ी से अपने कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो है कल शाम राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ELT ग्रेड सहायक अध्यापक और प्रशिक्षित स्नातक का गणित और हिंदी विषय के प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। इसमें गणित पुरुष शाखा के लिए 556 पदों, महिला शाखा के लिए 537 पद तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत विशिष्ट अध्यापक, स्पर्श दृष्टिबाधित विद्यालय समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय के 7 पद, विशिष्ट अध्यापक संकेत मूल बधिर इस तरह के साथियों जो दिव्यांग हैं उनके पदों के साथियों कल परिणाम जारी किया है। गणित विषय में पंजीकृत कुल साथियों इसमें रहे 1,86,989 अभ्यर्थी रहे, जिसमें इसमें अभ्यर्थियों को जो है 99,055 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। कुल 2260 अभ्यर्थी इसमें 2260 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए शपथ घोषित किया गया है। वही हिंदी विषय के लिए पुरुष के 568 पदों, महिला के शाखा के लिए 119 पद तथा दिव्यांग के सशक्ति विभाग के लिए अलग से पद निर्धारित किए गए थे। हिंदी में कुल टोटल 1,29,511 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें शामिल हुए थे 82,000 अभ्यर्थी इसमें एग्जाम दिए थे, जिसमें टोटल पे आए साथियों 8,162 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम व ऑनलाइन आवेदन आदि के संबंध में अलग से आयोग द्वारा जानकारी दी जाएगी। यह साथियों यूपीपीएससी ELT ग्रेड से संबंधित अपडेट, जिसका हिंदी और गणित का परिणाम जारी कर दिया गया है। आने वाले वक्त में साथियों सभी का यह प्यारे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। धन्यवाद।